साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, फिल्म सिटी बनाने के लिए निवेशकों ने उत्साह दिखाया। बिहार में ग्रीन फिल्म सिटी बनेगी। बिहार में फिल्म सिटी बनाने के लिए निवेशकों ने उत्साह दिखाया है। सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बैठक की। प्रत्यय ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार का उद्देश्य ग्रीन फिल्म सिटी की स्थापना है। इसमें पर्यावरण व सतत विकास के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने संबंधित विभाग को इसका रोड मैप जल्द बनाने को कहा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार घर ससुराल में जश्न। प्रेम कुमार ने विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया था। नॉमिनेशन के दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके साथ रहे। विपक्ष की तरफ से इस पद के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। प्रेम कुमार के ससुराल और पड़ोसियों में जश्न का माहौल है। नॉमिनेशन के बाद ससुराल में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। प्रेम कुमार का खुद का दवा का कारोबार है तो उनके पिता बैंक के कर्मचारी थे। पप्पू यादव बोले, बुलडोजर को मेरी लाश से गुजरना होगा। नई सरकार के आते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय में मंगलवार को लोहिया नगर झोपड़पट्टी से जेल तक बुलडोजर चलाया गया। लोहिया नगर गुमटी के पास से 100 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकान और घर को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी संख्या पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के मौजूद रहने के कारण उनकी एक न चली। मिड डे मील के लिए दिए गए सिलेंडर विभाग के निर्देश के 2 साल बाद भी सरकारी स्कूलों ने सिलेंडर वापस नहीं लौटाए। राज्य के सरकारी स्कूलों में 11 करोड़ 80 लाख रुपए के व्यावसायिक गैस सिलेंडर 2 साल से बेकार पड़े हैं। मिड डे मील के लिए स्कूलों को 19 किलो वाला व्यावसायिक सिलेंडर बिना सिक्योरिटी के दिया गया था। सभी स्कूलों में घरेलू गैस कनेक्शन होने के बाद व्यावसायिक सिलेंडर संबंधित एजेंसी को वापस लौटाना था, लेकिन 22,838 स्कूलों ने 45,860 सिलेंडर वापस नहीं किए। मुजफ्फरपुर डिवीजन के जिलों में सबसे अधिक 18,494 सिलेंडर हैं। सर्वेक्षण के बाद 1 अप्रैल से होगा लागू, जमीन का बढ़ेगा एमवीआर। राज्य में शहरी पेरिफेरल्स, शहर के आसपास 8 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का एमवीआर मार्केट वैल्यू रेट 1 अप्रैल से बढ़ेगा। औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन की अलग श्रेणी भी तय होगी। सहायक निबंधन महानिरीक्षक तिरहुत प्रमंडल के निर्देश पर सभी जिलों में पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष 2014 में लागू अधिसूचना के बाद 2016 में एमवीआर में वृद्धि की गई थी। इसके 10 वर्षों के बाद अब एक बार फिर से सर्वेक्षण के आधार पर नया एमवीआर लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सर्वेक्षण के बाद यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नया एमवीआर आ जाने से सरकार को फायदा होगा। इससे राजस्व की बढ़ोतरी होगी। औद्योगिक क्षेत्र की भी अलग श्रेणी बनाए जाने से इसका लाभ दिखेगा। बेगूसराय में हटाया अतिक्रमण, महिलाओं ने दी गालियां। 100 से ज्यादा झोपड़ी नुमा घर दुकानों को तोड़ा। बेगूसराय में मंगलवार को अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोहिया नगर झोपड़पट्टी से जेल तक बुलडोजर चलाया गया। लोहिया नगर गुमटी के पास से 100 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकान और घर को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी संख्या पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के मौजूद रहने के कारण उनकी एक न चली। सबसे ज्यादा आक्रोश महिलाओं में दिखा। महिलाओं ने गाली गलौज भी शुरू कर दिया था। बाहुबली की पत्नी को शपथ में याद आए। बुद्ध अम्बेडकर विभा देवी सदन में छोटी को ढूंढने लगी। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता शपथ के दौरान बुद्ध और अम्बेडकर का नाम लेने लगी। स्पीकर को उन्हें टोकना पड़ा। दूसरे बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी शपथ नहीं पढ़ पाई। वो सदन में छोटी को ढूंढने लगी। राम कृपाल यादव शपथ लेने के बाद तेजस्वी के गले लगे। एक विधायक स्लीपर पहनकर सदन में पहुंचे तो एक खुद ऑटो चलाकर। कड़वी दवा नहीं, अब टीबी से बचाएगी टॉफी वाली गोली। टीबी से प्रभावित बच्चों के लिए राहत की खबर है। अब टीबी मरीजों के संपर्क में आने वाले बच्चों को कड़वी टेबलेट निगलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने आइसोनियाजिड 100 मिलीग्राम की फ्लेवर चूसने वाली टॉफी जैसी दवा को मंजूरी दे दी है। यह दवा कुछ दिनों में पटना समेत पूरे बिहार के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध होगी। इसे प्रिवेंशन ऑफ टीबी पेशेंट PTP कार्यक्रम के तहत बांटा जाएगा।
कंप्यूटर पर हर 6 घंटे बाद ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। अब बिना सिम के व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एप्स काम नहीं करेंगे। डिजिटल सुरक्षा और पहचान धोखाधड़ी काय रोकने के लिए दूर संचार विभाग ने OTT और मैसेंजर एप्स के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। अब बिना सिम के व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट और सिग्नल जैसे मोबाइल एप्स काम नहीं करेंगे। नए प्रावधानों के तहत अब सभी मैसेजिंग और कम्युनिकेशन एप्स को यूजर के मोबाइल नंबर, सक्रिय सिम और डिवाइस की सत्यापन अनिवार्य रूप से करनी होगी। नए निर्देशों के अनुसार मोबाइल में लगी सिम हट जाती है, निष्क्रिय हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो ऐप तुरंत काम करना बंद कर देगा। वेब और डेस्कटॉप वर्जन के लिए कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। वेब या कंप्यूटर पर लॉगिन का उपयोग करने वाले यूजर्स को हर 6 घंटे बाद ऑटो लॉग आउट कर दिया जाएगा। स्कूलों में बदलेगी हाजिरी की व्यवस्था। विद्यालयों में 4501 टैबलेट उपलब्ध। सीतामढ़ी जिले के सरकारी स्कूलों में अब उपस्थिति दर्ज करने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की हाजिरी अब टैबलेट आधारित फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से दर्ज की जाएगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग ने चयनित IT एजेंसी को प्रशिक्षण का जिम्मा दिया है। 2165 प्रारंभिक विद्यालयों की समितियों के सदस्य होंगे। प्रशिक्षित शिक्षा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नालंदा जिला प्रशासन ने विद्यालय शिक्षा समितियों के व्यापक प्रशिक्षण की रणनीति तैयार की है। जिले के समस्त 2165 प्रारंभिक विद्यालयों में गठित शिक्षा समितियों को सशक्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक समिति के 6 प्रमुख सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहरों में बिजली सस्ती होगी। अब हर 100 यूनिट पर 118 रुपए का फायदा। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग गयाजी, बेगूसराय और पटना स्थित अपने कोर्ट रूम में जन सुनवाई करेगा। 12 जनवरी को बेगूसराय कलेक्ट्रेट सभागार और 19 जनवरी को गयाजी कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई आएगी। किशनगंज बहादुरगंज रोड रात 9 से सुबह 6 बजे तक बंद। किशनगंज के बहादुरगंज किशनगंज मुख्य मार्ग पर 2 दिसंबर की रात से यातायात प्रभावित रहेगा। राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी के सामने बन रहे फुटओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। यह प्रतिबंध ब्रिज का स्लैब डालने का कार्य पूरा होने तक प्रतिदिन लागू रहेगा। वैशाली ट्रेन अब सुपरफास्ट नहीं एक्सप्रेस बनकर चलेगी। 51 साल में चौथी बार विस्तारित हो रही ट्रेन उत्तर बिहार की राजधानी एक्सप्रेस मानी जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 दिसंबर से एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इससे यात्रियों को इस ट्रेन से यात्रा पर कम खर्च करने होंगे। स्लीपर कोच से मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली जाने पर 30 रुपए बचेंगे। वहीं AC 3rd 2 ऑफ इकोनॉमी में यात्रा करने पर प्रत्येक यात्री को 45 रुपए की बचत होगी। AC 1 में 75 रुपए बचेंगे। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने 51 साल के इतिहास में चौथी बार विस्तारित हो रही है। समस्तीपुर समेत 8 शहरों में कोहरा, बेगूसराय में बादल छाए। बिहार में धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मंगलवार को पटना, गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर समेत 8 शहरों में कोहरा छाया हुआ है। सुबह सुबह ठिठुरन महसूस हो रही है। बेगूसराय में बादल छाए हुए हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड का असर तेजी से बढ़ सकता है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होगी। बीते 24 घंटे में नालंदा में हल्के बादल दिखाई दिए, हालांकि बारिश कहीं नहीं हुई। वहीं समस्तीपुर, बेगूसराय और मधेपुरा में कोहरा दिखाई दिया। पटना में पति दूसरा निकाह कर रहा था, पत्नी पहुंच गई। पटना के एक मैरिज हॉल में सोमवार देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक महिला अपने पति की शादी रुकवाने पहुंची। महिला ने दावा किया कि उसने 6 साल पहले उसने लव मैरिज की थी, लेकिन अब वह उसे रखने से तैयार नहीं और दूसरी शादी कर रहा है। महिला ने कहा कि अब वो मुझसे बात भी नहीं करता है, चोरी छिपे यहाँ शादी कर रहा है। मैं अब तक उसे 15 लाख रुपए दे चुकी हूँ। सीतामढ़ी शिवहर रेल लाइन निर्माण अधर में 2 अरब 66 लाख की जगह मिला। सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख शिवहर बापूधाम। मोतिहारी सीतामढ़ी वाया शिवहर नई रेल लाइन परियोजना, जिसका सपना शिवहर और सीतामढ़ी के लोगों ने करीब 20 साल पहले देखा था, पैसे के अभाव में अधर में लटक गया है। सरकार और जन प्रतिनिधियों की उदासीनता
समस्या, बजट की कमी एवं भूमि अधिग्रहण में जटिलताओं के कारण जनता की यह बहुप्रतीक्षित योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। भोजपुर जिले में 143 करोड़ में 11 बालू घाटों की 23 दिसंबर को होगी नीलामी। भोजपुर जिले में बालू की मात्रा और राजस्व वसूली बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए 143 करोड़ में सोन और गंगा के 11 बालू घाटों की नीलामी 23 दिसंबर को होगी। उसके पहले 6 दिसंबर से ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा होने का कार्य शुरू हो जाएगा। किशनगंज में 2,50,000 घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार टीम को देखते ही 1 किलोमीटर तक पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने किशनगंज में बड़ी कार्रवाई की है। सदर प्रखंड के राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को मंगलवार सुबह 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी किशनगंज शहर के ब्लॉक ऑफिस गेट के पास स्थित अभिषेक होटल के पास हुई। इस खबर से प्रखंड कार्यालय और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। रेलवे रनिंग स्टाफ का सामूहिक उपवास शुरू, 4 दिसंबर तक मांगों को लेकर भूख हड़ताल। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के लोको पायलट और रनिंग स्टाफ ने 2 से 4 दिसंबर तक 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है। यह हड़ताल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है, लेकिन इस दौरान रेलवे का कामकाज बाधित नहीं होगा। एसोसिएशन ने पूर्व मध्य रेलवे के सभी स्टेशन प्रबंधकों को पत्र के माध्यम से इस सामूहिक उपवास की जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधन को भेजे गए पत्र के अनुसार रनिंग स्टाफ और लोको पायलट बिना कार्य बाधित किए भूख हड़ताल पर रहकर काम करेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव हुआ। बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर चुने गए, जिसके बाद सदन के नेता नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कुमार साथ में उन्हें चेयर तक लेकर आए। निर्वाचन के बाद सदन में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगे। स्पीकर चुने जाने पर नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को बधाई दी, साथ ही उनके काम की सराहना करते हुए सभी सदस्यों को खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष को प्रणाम करने को कहा। हेलमेट पहनकर घर से निकले, लगातार चलेगा वाहन जांच अभियान। दरभंगा में गाड़ियों के कागजात बीमा देख रहे अधिकारी। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र सहित पूरे दरभंगा शहर में बड़े पैमाने पर स्पेशल वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर शहर से लेकर ग्रामीण थाना क्षेत्रों तक पुलिस टीम सड़कों पर उतरकर अभियान को आगे बढ़ा रही है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर वाहन चेकिंग किया जा रहा है। हेलमेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन कागजात की विशेष जांच की जा रही है। साथ ही अवैध हथियार, नशीले पदार्थ व अन्य संदिग्ध वस्तुओं की भी गहन जांच हो रही है। अपनी फिल्म के गाने पर चिराग पासवान ने किया डांस। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अलग अंदाज सामने आया है। एक शादी में वो अपनी ही फिल्म के गाने कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी पर डांस करते नजर आए। चिराग के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है। बताया जा रहा है कि पटना में हाजीपुर सांसद किसी करीबी की शादी में शामिल हुए थे, जिसमें वह समर्थकों के कहने पर मंच पर नाचते दिख रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान तुरंत नीचे आकर बैठ गए, लेकिन उनका यह डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चिराग के इस वीडियो के बाद 14 साल पुराना उनका ये गाना फिर से ट्रेंड कर रहा है। जल संरक्षण अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में दी जाएगी जानकारी। जलवायु परिवर्तन आज सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में जब पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की होड़ में लगी है, बिहार का ऐतिहासिक राजगीर शहर इस दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रहा है। प्राचीन नालंदा की विरासत को आगे बढ़ा रहा नालंदा विश्वविद्यालय अब आधुनिक भारत को एक नई सौगात देने की तैयारी में है। कार से 1,60,00,000 रुपए का सोना बरामद। कोलकाता से सिलीगुड़ी ले जा रहा था। वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने कार से करीब 1,60,00,000 रुपए मूल्य का सोना बरामद किया है। यह सोना कोलकाता से सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था। मौके से एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी पहचान कोलकाता निवासी मिलिंद सामंतो के रूप में की गई है। आरोपी से टाउन थाना में पुलिस पूछताछ कर रही है। सोना बरामदगी की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी गई है। अब मिट्टी खुद बताएगी कहां कौन सी फसल देगी
बढ़ेगी बम्पर पैदावार। सभी 38 जिलों में होगा सर्वे। प्रदेश के सभी 38 जिले की मिट्टी अब विज्ञान की कसौटी पर जांची परखी जाएगी, जिसके बाद इलाके की जमीन खुद बताएगी कि कौन सी फसल कहां बेहतर पैदावार देगी। इसके लिए पूरे प्रदेश के मिट्टी की जांच कर हाईटेक डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। यह मैपिंग न केवल बिहार में कृषि अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम भी साबित होगी, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाएगी। वर्ष 1990 के बाद यह राज्य का सबसे बड़ा सर्वे होगा। पहले चरण में इसकी शुरुआत भागलपुर व बांका से होगी। सरकार के खेती किसानी को लेकर उठाए जा रहे इस पहल पर लगभग 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर जिलों से संकलित किए गए डेटा से किसानों को बेहतर खेती करने का मार्गदर्शन मिलेगा कि बेहतर संपादन के लिए 56 तकनीशियन की भर्ती भी की जाएगी। सदन में बोले तेजस्वी यादव, हमारा मकसद व्यक्तिगत विरोध नहीं, सरकार भटकेगी तो आईना दिखाएंगे। विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रेम कुमार के आसन ग्रहण करने के उपरांत सदन को संबोधित करते हुए महागठबंधन विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और विपक्ष की सजग भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ केवल रस्म अदायगी के लिए नहीं, बल्कि बिहार को अव्वल राज्य बनाने के संकल्प के साथ आए हैं। तेजस्वी यादव ने नव निर्वाचित अध्यक्ष को ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से आने का स्मरण कराते हुए कहा कि आसन से उम्मीद है कि नियमावली के तहत निष्पक्ष होकर चलेंगे। सत्ता पक्ष तो संख्या बल में है, इसलिए आसन को विपक्ष के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि लोकतंत्र का संतुलन बना रहे। शहर को जाम मुक्त करने के लिए चल रहा अभियान अतिक्रमण पर प्रशासन का चला डंडा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन के निर्देश पर सोमवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। पहले ही दिन अतिक्रमणकारियों से 59,800 रुपए जुर्माना वसूला है। डीएम ने सभी एसडीओ और एसडीपीओ को प्रभावी ढंग से अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाने, आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का नियमित मॉनिटरिंग करें। दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए फॉलो अप टीम लगातार सक्रिय करें। पूर्णिया में 10 जोड़ों का हुआ निःशुल्क सामूहिक विवाह। हजारों लोग आशीर्वाद देने पहुंचे। पूर्णिया के कला भवन में सोमवार को बड़े ही धूमधाम से निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। सनातन सेवा संघ के प्रयास से सफल हुए समारोह में 10 जोड़ों ने हिंदू रस्मों रिवाज से 7 फेरे लिए। आर्थिक रूप से कमजोर घर की बेटियां सम्मानजनक माहौल में विवाह के बंधन में बंधी। ये समारोह जिले में होने वाला अब तक का पहला आयोजन है। सामूहिक विवाह समारोह को लेकर कला भवन में खास तैयारी दिखी। परिसर दुल्हन की तरह सजा नजर आया। बोध गया में शोभा यात्रा, 27 देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल। आज से त्रिपिटक पाठ का महा महोत्सव। दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं की नजर आज से शुरू होने वाले 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह पर टिकी है। 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य आयोजन के लिए बोध गया पूरी तरह तैयार हो गया है। विदेशी मेहमानों की लगातार बढ़ती आमद और संभावित वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे शहर को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। 75% हाजिरी जरूरी। छात्र छात्राओं को ड्रेस कोड में ही आना होगा। मुंगेर आरडीएन डीजे कॉलेज मुंगेर में सोमवार को आयोजित इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। कॉलेज के ही ऑडिटोरियम हॉल में इसका आयोजन किया गया। 2 चरणों में हुए इस आयोजन ने महाविद्यालय में शिक्षण से लेकर अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण तक की समग्र दिशा तय की। पहला सत्र सुबह 11:30 पर स्नातकोत्तर विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुरू हुआ। दूसरा सत्र दोपहर 2:30 पर कला एवं सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए आयोजित हुआ। दोनों सत्रों में महाविद्यालय परिसर विद्यार्थियों और शिक्षकों से भरा रहा। 14 स्टेशनों पर खुलेगी नई मेडिकल क्लिनिक। यात्रियों को स्टेशन पर ही मिलेगी तुरंत और भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा। मोतिहारी समस्तीपुर मंडल रेल यात्रियों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा और मानवीय कदम उठाने जा रहा है। मंडल के 14 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अब आधुनिक चिकित्सा क्लिनिक खोले जाएंगे, जिनमें समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा जैसे बड़े स्टेशन भी शामिल हैं। प्लेटफॉर्म या कानकोस क्षेत्र में ही प्राथमिक उपचार, सामान्य स्वास्थ्य जांच और आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध होने से यात्रियों को अब तक होने वाली परेशानी में बड़ी कमी आएगी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।